और जो हमारे होठों पे है उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। हमारे राजा क्रिस्त आएंगे, यूहन्ना ने उनके ईश्वर का मेमना कहा और उनके आगमन की पूर्व सूचना दी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सानंद प्रभु ईसा मसीह का जन्म मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आइए प्रभु से कहें, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जन्म लीजिए, आप राज्य करिए। इसी प्रार्थना के साथ हम इस मिसा बलिदान में भाग लें। हमारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हमारा राजा करुणामय है, दयालु हैं, अत्यंत प्रेममय हैं, इसलिए हम क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम पाप की प्राचीन दासता से जुए तले दबे हुए हैं। हमारी प्रार्थना है कि तेरे इकलौते पुत्र के दया धारण की नव्यता, जिसका हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, हमें मुक्त कर दे। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 54, पद संख्या 1 से 10। प्रभु तुझे परित्यक्ता की तरह वापस बुलाता है। बंध्या, तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि प्रभु यह कहता है, विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ाओ,
अपने तंबू के कपड़े फैला दो, उसके रस्से और लंबे करो, उसकी खूंटियाँ और दृढ़ करो, क्योंकि तुम दाएं और बाएं फैलोगे। तुम्हारा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तुम्हारी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। डरो मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाओगी। तुम्हें अपने विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी। यरूशलेम, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। इज़राइल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करेगा। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। यरूशलेम, परित्यक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी, प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कहना है। मैंने थोड़ी ही देर तक तुझे छोड़ दिया था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले आऊँगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं आनंद प्रेम से तुझ पर दया करता रहूँगा। यह तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कहना है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं फिर तुम पर क्रोध नहीं करूँगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूँगा। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टल जाएगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं हो जाएगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला, तूने मुझे बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातःकाल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर, तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। योहन द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद यीशु लोगों से योहन के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा में हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। आखिर तुम क्या देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही
मैं तुमसे कहता हूँ नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई भी नहीं, फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। सारी जनता और नाकेदार भी यूहन्ना की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, परंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण न कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजना व्यर्थ कर दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। मेरे प्यारे विश्वासियों, ये सुने यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में ऐसा क्यों कहा कि यूहन्ना बपतिस्ता स्त्रियों में जन्मा मनुष्यों में सबसे महान है। क्योंकि इन दिनों हम पहले पार्ट में देख रहे हैं कि सालों पहले नबियों ने आने वाले मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी, लेकिन आखिरी नबी यूहन्ना बपतिस्ता को ही यह सौभाग्य मिला मसीह को इंगित करने के लिए, दिखाने के लिए ये मसीह हैं। बाकी नबी लोग आने वाले मसीह के बारे में बताया, लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता ने जो मसीह जो आया है उनको दिखाया, और इसलिए यूहन्ना अन्य नबियों से महान है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह पुराने विधान के नबियों के द्वारा घोषित की गई वह राजा हैं, वह मसीह हैं, उद्धार करता है। और यीशु मसीह का जन्म सिर्फ जन्म लेने के लिए नहीं था, बल्कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में इसलिए हुआ ताकि वह यीशु मसीह का जन्म हमारे दिल में हो जाए। यीशु मसीह का जन्म हमारे दिल में होने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे आज के दोनों पाठों में कहते हैं कि मार्ग सीधा करना होगा, मार्ग तैयार करना होगा, उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल बनाना होगा। यानी एक आध्यात्मिक प्रसव पीड़ा का अनुभव करना होगा। जो आध्यात्मिक प्रसव पीड़ा का अनुभव करते हैं उनके अंदर यीशु का जन्म होता है। जब यीशु का जन्म हमारे अंदर होता है तो हमारा उद्धार होता है, हमें शांति मिलती है, हमें चैन मिलती है। यीशु का जन्म होने के लिए हमारे जीवन में हम लोग को और क्या करना है, इन दिनों हम अपने आप से पूछें। और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारा उद्धार के लिए हम अपने अंतरतम को तैयार करें ताकि यीशु मसीह का जन्म हमारे दिल में हो पाए। आमीन। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, तन मन और धन से दो। तुम यीशु के बनना चाहो
कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, धन मानो धन उसे दो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो बलिदान हम तेरे नाम की महिमा में चढ़ा रहे हैं, उसके फलस्वरूप तू हमें अपने शरण में ले ले। तेरी कृपा से हम अनंत काल तक क्रिस्त का साहचर्य प्राप्त करें, जिनकी मृत्यु ने हमारी नश्वर प्रकृति को रोग मुक्त कर दिया है। वह युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों, महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। प्यारे विश्वासियों, यीशु मसीह का जन्म न केवल चरणी में होना है, यीशु मसीह का जन्म हमारे दिल में भी होना चाहिए। इस मकसद के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे पिता ईश्वर, हम सबने आपसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाइए, इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान करिए। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों में नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबों को शांति तथा एकता प्रदान कर तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए,
प्रभु ईसा मसीह जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे मंदिर में हमें तेरी दया प्राप्त हो, ताकि हम अपने मुक्ति के आगामी समारोह के लिए स्वयं को समुचित रीति से तैयार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है